हाईवे का रहस्यमयी ढाबा, जहां खाना कभी ठंडा नहीं होता। डरा हुआ चेहरा, पूरी कहानी। उस रात हाईवे पर अजीब सा सन्नाटा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं और मेरा दोस्त रवि अपने ट्रक से इंदौर से झांसी की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 12 बज चुके थे और लगातार कई घंटों से ड्राइव करते करते हमारी आंखें भारी होने लगी थीं। रवि ने जम्हाई लेते हुए कहा, यार अगर कहीं ढाबा मिल जाए तो चाय पी लेते हैं, नहीं तो नींद में कहीं ट्रक ही न पलट जाए। मैंने भी हामी भर दी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक हमें सड़क के किनारे हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर देखा कि एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, काली माता ढाबा, पूर्णविराम। ढाबे के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर अजीब आकृतियां बना रही थीं। पेड़ के नीचे 2-3 प्लास्टिक की कुर्सियां और एक लकड़ी की मेज पड़ी थी। अजीब बात यह थी कि इतनी रात में भी ढाबे के चूल्हे पर कड़ाही चढ़ी हुई थी और उसमें कुछ उबल रहा था। हमने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गए। ढाबे के अंदर धुआं भरा हुआ था। चूल्हे के पास एक लंबा सा आदमी खड़ा था जिसने सिर पर काला कपड़ा बांध रखा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रवि ने आवाज लगाई, भाई साहब 2 चाय मिल जाएगी। उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, बैठ जाओ अभी लाता हूँ। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। हम दोनों बरगद के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह आदमी 2 मिट्टी के कुल्हड़ में चाय लेकर आया। जैसे ही उसने मेरे हाथ में कुल्हड़ दिया, मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसका हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने रवि की तरफ देखा, शायद उसने भी यह महसूस किया था। हम चाय पी ही रहे थे कि अचानक बरगद के पेड़ से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज बिल्कुल किसी औरत की लग रही थी, धीमी, दर्द भरी और डरावनी। मैंने घबराकर कहा, तुमने सुना? रवि ने धीरे से कहा, हाँ कोई रो रहा है। हम दोनों उठकर ढाबे वाले के पास गए। मैंने पूछा, भाई साहब ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां ही नहीं थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग भी सुन सकते हो? मैंने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? वह बोला, जो लोग उस रात यहाँ मरे थे वही रोते हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अचानक तेज हवा चली और ढाबे की दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। मैंने झुककर फोटो उठाई। फोटो देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। उस फोटो में वही ढाबा था, लेकिन फोटो के नीचे लिखा था 1999 हाईवे आग हादसा, ढाबा मालिक और 6 लोगों की मौत। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर ढाबे वाले को देखने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं था। चूल्हे की आग बुझ चुकी थी और पूरा ढाबा अचानक वीरान दिखाई देने लगा। जो कुर्सियां अभी ठीक थीं, अब टूटी हुई थीं। बर्तन जंग लगे हुए थे, जैसे यह जगह कई सालों से बंद पड़ी हो। रवि डर कर चिल्लाया, भाग यहाँ से। हम दोनों तुरंत ट्रक में बैठे और वहां से निकल गए। करीब 10 किलोमीटर आगे हमें एक पेट्रोल पंप मिला। हमने वहां ट्रक रोका और पानी पीने लगे। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। जब हमने उससे उस ढाबे के बारे में पूछा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से बोला, तुम लोग वहां गए थे? मैंने कहा, हाँ चाय भी पी थी। यह सुनते ही वह घबरा गया। वह बोला, वो ढाबा 25 साल पहले जलकर खाक हो गया था। मालिक और वहां बैठे सारे लोग जिंदा जल गए थे। तब से कहते हैं कि हर रात 12 बजे के बाद वहां ढाबा फिर से खुल जाता है और जो भी वहां खाना खाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। यह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने धीरे से रवि से कहा, याद है उसने हमें जो चाय दी थी? रवि बोला, हाँ। मैंने कांपती आवाज में कहा, वो अभी भी गर्म थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से ट्रक नहीं चलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई साल बाद मुझे पता चला कि उसी हाईवे पर आज भी ड्राइवर कहते हैं, रात में एक ढाबा अचानक दिखाई देता है जहां एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा होता है और जो भी वहां चाय पीता है वह कभी वापस नहीं लौटता। और सबसे डरावनी बात यह है, उस ढाबे के बोर्ड पर आज भी लिखा है, खाना यहाँ कभी ठंडा नहीं होता, हाईवे का रहस्यमयी ढाबा, अंतिम सच। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी उस हाईवे से ट्रक लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था।
करीब 6 महीने बाद मेरी कंपनी ने फिर वही रूट दे दिया। मुझे फिर उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। रात के करीब 11:30 बजे थे और मैं ट्रक चलाते हुए बार बार उस घटना को याद कर रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर था। मैंने सोचा कि 12 बजने से पहले उस जगह को पार कर लूं। लेकिन अचानक ट्रक के इंजन से अजीब आवाज आने लगी। कुछ ही सेकंड में ट्रक बंद हो गया और जब मैंने बाहर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं ठीक उसी जगह खड़ा था जहां वह रहस्यमयी ढाबा था। सड़क के किनारे वही बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था और कुछ दूर वही ढाबे की हल्की रोशनी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, नहीं, इस बार मैं वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक किसी लड़की की आवाज आई, बचाओ। वह आवाज बिल्कुल कमजोर थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मैं डरते डरते उस तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं ढाबे के पास पहुंचा, सब कुछ फिर वैसा ही था। चूल्हे पर कड़ाही उबल रही थी और वही काले कपड़ों वाला आदमी चूल्हे के पास खड़ा था। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर आ गए। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं पीछे हटने ही वाला था कि अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से एक लड़की निकलकर मेरे सामने आ गई। उसका चेहरा जला हुआ था और कपड़े राख से भरे हुए थे। वह रोते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं कांपती आवाज में बोला, तुम्हें कौन हो? वह बोली, मेरा नाम सीमा है। 25 साल पहले इसी ढाबे में मेरी मौत हुई थी। उसने बताया कि उस रात ढाबे का मालिक बहुत लालची था। वह ट्रक ड्राइवरों को लूटने के लिए उन्हें खाने में नशीला पदार्थ मिला देता था। लेकिन एक रात चोरी छिपाने के लिए उसने ढाबे में आग लगा दी। उस आग में सीमा और कई लोग जिंदा जल गए। मरते समय उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह हमेशा इस ढाबे में फंसा रहेगा। तभी अचानक पीछे से वही डरावनी आवाज आई, किससे बातें कर रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही ढाबे वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। सीमा चिल्लाई, भागो, यह तुम्हें भी मार देगा। मैं भागने ही वाला था कि अचानक ढाबे वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। वह डरावनी आवाज में बोला, जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता। तभी अचानक तेज हवा चली। बरगद के पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। सीमा ने जोर से चिल्लाकर कहा, सच्चाई सबको बता दो, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। अचानक ढाबे में आग भड़कने लगी। चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगी। मैं किसी तरह उसका हाथ छुड़ाकर भागा और ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ढाबा नहीं था, सिर्फ एक जली हुई खाली जमीन थी। अगले दिन मैंने पूरी घटना पुलिस को बताई। जांच में पता चला कि सच में 25 साल पहले वहां आग लगी थी और कई लोगों की मौत हुई थी। कुछ महीनों बाद उस जगह पर एक छोटा मंदिर बना दिया गया। लोग कहते हैं कि उसके बाद से वहां कभी वह ढाबा दिखाई नहीं दिया। लेकिन आज भी कई ट्रक ड्राइवर कहते हैं, कभी कभी रात के 12 बजे के बाद उस हाईवे पर अचानक एक ढाबा दिखाई देता है, जहां कड़ाही में खाना उबल रहा होता है और बोर्ड पर लिखा होता है, यहाँ खाना कभी ठंडा नहीं होता।